नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे, खुश और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्नेहा की सच्ची बातों में। दोस्तों, मैं रोज वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता है, पर आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहिए। दोस्तों, जब हम सोचते हैं कि किसी ने हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया, हमारे साथ इतना विश्वासघात क्यों किया, हमने तो हमेशा उसके साथ अच्छा ही किया, फिर क्यों उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया। हम हमेशा सोचते हैं कि उस इंसान ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, उसने इतना बड़ा गुनाह किया है, वो बहुत बुरा इंसान है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा मानना है कि जो इंसान हमारे साथ विश्वासघात करता है, इतना बड़ा गुनाह करता है, उससे ज्यादा गुनहगार, उससे ज्यादा दोषी हम होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जो इंसान हमारे साथ बुरा कर रहा है, उसको भी बुरा करने के लिए हम ही कह रहे हैं। बहुत अटपटी लग रही होगी ना ये बातें, कि हम तो हमेशा अच्छा करते थे लेकिन सामने वाले ने गलत किया है, तो हम कैसे दोषी कहलाए। मैं आपको बताती हूँ। जब इंसान हमेशा एक इंसान पे इतना भरोसा कर लेता है और उसके बाद उसे कुछ महीने या साल, फ्रेंडशिप में भी होता है, रिश्तों में भी होता है, ये सब बहुत सारी चीजों में होता है, उसे फिर बाद में पता चलता है कि इसने हमारा विश्वास तोड़ा, इसने हमारे साथ ऐसा किया। हम सोचते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं चला कि उस इंसान ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया है, उस इंसान ने हमारा विश्वास क्यों तोड़ा। लेकिन हमें हमेशा ऊपर वाले से एक इशारा जरूर मिलता है, पर हम उसे समझ नहीं पाते। हम अपने रिश्तों को हमेशा एक मौका देते हैं, वो अच्छी बात है, देना भी चाहिए। लेकिन जब हमारे साथ एक बार बुरा होता है तो हम उसे एक मौका दे देते हैं, दूसरी बार बुरा होता है तब भी हम उसे एक मौका दे देते हैं। ऐसे करते 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 वो आगे चलकर हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर देता है। फिर हम यही बात लेके बैठ जाते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। आप उसी के दोषी हो, वो दोषी नहीं है, दोषी आप हो, क्योंकि आपने उसको बढ़ावा दिया है, आपने पहला मौका उसको दे दिया। बहुत अच्छी बात है, सबको पहला मौका मिलना चाहिए रिश्ते बचाने के लिए। जब कोई बार बार आपके साथ कंटिन्यूसली वही चीज कर रहा है, तो वहां तो रिश्ता नहीं बचाना चाहिए, क्योंकि वहां तो हमारी समझदारी नहीं, वहां हमारी मूर्खता कहलाती है। क्योंकि हमने जब इंसान को एक मौका दिया था, उसके बाद हम दूसरा, तीसरा, चौथा मौका दे रहे हैं। जब हमें पता है वो इंसान सुधर ही नहीं सकता, तो हम क्यों उस इंसान के पीछे पड़े हैं? क्यों हम चाहते हैं कि हम अपना रिश्ता बचाए? तब हमारा रिश्ता नहीं बच सकता। मैं आपको बताती हूँ, जब कोई भी इंसान रास्ते में चलता है तो वो यही सोचता है कि हमारे सामने गड्ढा है, तो हम उस गड्ढे के अंदर ना जाके उसके बगल से निकले, क्योंकि वो गड्ढे में तो हम गिर सकते हैं ना। लेकिन रिश्तों में क्या होता है, हर इंसान सोचता है कि वो गड्ढे में हम गिर रहे हैं, लेकिन वो गड्ढा हमको अच्छा लग रहा है। ये हम अपने आप ये चीजें सोच लेते हैं, हम अपने आप धारणा कर लेते हैं ऐसी, क्योंकि हमारे भावनाएं जुड़ी होती है उन रिश्तों से। लेकिन ये चीज आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ी घातक कहलाती है। और फिर आगे चल के कोई हमारे साथ बुरा कर देता है तो हम फिर उसको दोषी ठहराते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों हमारे विश्वास को उसने तोड़ा। क्योंकि उसके दोषी तो आप ही हो ना, आप ही ने तो उसको बढ़ावा दिया था ना, आप ही ने उसे एक मौका दिया, दो मौका दिया, तीन मौका दिया। आपने ये नहीं सोचा कि इससे रिश्ते खराब हो रहे हैं। फिर हम उस बात को लेकर बैठ जाते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमें कुछ समझ नहीं आया, हमने तो हमेशा उसके साथ अच्छा किया था, फिर उसने ऐसा क्यों किया। फिर हम इसे सोचते सोचते हमें दिनों बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, और हम अपना समय भी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जब किसी रिश्ते में हम एक मौका दे रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जब हम उस इंसान ने हमारे साथ दूसरी बार ऐसा किया तो हमें उसे मौका नहीं देना चाहिए, हमें वही रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। दोस्तों, ऊपर वाला हमें बहुत से ऐसे संकेत देता है, पर हमारी ही गलती होती है कि हम उसे समझ नहीं पाते हैं। जब इंसान कुछ ऐसा गलत करता है तो हमें एक मौका मिलता है कि हम उसको एक चांस दे, उसे एक मौका दे, और वो ऊपर वाले की ही मर्जी होती है।
लेकिन जब हमारे साथ कोई दूसरी बार ऐसा करता है और हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे रिश्ते बचने चाहिए, हम अपने रिश्ते को बचा कर रखें, तो फिर उसमें हमारी ही गलती होती है। तो तब हमें ऊपर वाला एक इशारा देता है कि अब भाई तू संभल जा, अब ये गलती मत कर। तो वही कहने की बात वही है कि इंसान पे भरोसा करो, अच्छी बात है। हमारे इमोशंस इंसान से इतने जुड़ जाते हैं कि हमें खुद पता नहीं चलता है कि हम हम उस इंसान पे विश्वास कर रहे हैं, फिर वो आगे चल के हमारे साथ ऐसा कर देता है। तो वही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि उसके दोषी हम ही होते हैं। अगर वो इंसान हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है ना, तो वो उसके दोषी हम ही होते हैं, क्योंकि हमें जब पता था कि वो इंसान आगे चल के ऐसा करेगा, फिर भी हम उसे दूसरा, तीसरा, चौथा मौका देते जा रहे हैं। तो वही बात होती है। और एक बात और, ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से हम किसी पे भी विश्वास करना छोड़ दें। विश्वास कीजिए, विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर कोई बुरा इंसान भी होता है तो वो विश्वास के लिए वो सुधर भी सकता है। इसलिए विश्वास उस पे कीजिए जो विश्वास के लायक हो। जो आपके विश्वास के लायक ही नहीं है, हम उस पर विश्वास क्यों करें? हम अपना समय बेकार करते हैं, एनर्जी अपनी बेकार करते हैं उसके पीछे। मैंने हमेशा देखा है, किसी के भी साथ कुछ भी हो जाता है, वो एक बात को लेकर घंटों बैठे रहते हैं, दिनों तक दिने बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं, एक ही बात लेके बैठ जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ वैसा हुआ है। पर ये गलत है, क्योंकि इसके साथ आप अपना तो समय बेकार कर रहे हैं, पर ऊपर वाले ने, परमात्मा ने आपको इतना समय अच्छा दिया है कि उस टाइम आप कुछ अच्छा कर लीजिए। क्योंकि जब भी कभी बुरा होता है ना, तो हमें समझ लेना चाहिए कि आगे हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए हमेशा हर जिंदगी में हमेशा अच्छा थोड़ी ना रहेगा। किसी के साथ अगर बुरा होता है तो अच्छा भी होगा, और अगर अच्छा होता है तब भी मत घमंड बताओ कि हमारे साथ आज बहुत अच्छा हो गया है, हम तो बहुत खुश रहते हैं, हमारे पास ये आ गया, हमारे पास हमने कार ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया। इसलिए ज्यादा खुश मत होइए। जब भी खुश हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि ठीक है, हमारे साथ अच्छा हुआ है, पर हम आगे के लिए तैयार रहे कि शायद हमारे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसी का ये संकेत है, ऊपर वाला हमें उसी का ही संकेत देता है। और जब ज्यादा दुख हो, जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाए, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे, सारी जगह हमें अंधेरा दिखाई दे रहा है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तब बिल्कुल शांत मन से, बिल्कुल धैर्य रख के बस चुपचाप रहिए, और अपना जो कर्म कर रहे हैं, अपना जो भी कुछ कर रहे हैं काम, वो करते रहिए। उस चीज से उभरने के लिए अच्छी बात है, आप प्रयत्न कर रहे हैं, आप करते रहिए, उसके लिए प्रयास करते रहिए। लेकिन आप ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। आपके साथ अगर बुरा हुआ है तो आपके साथ अच्छा भी होगा, लेकिन समय लगता है, हर चीज को समय लगता है। इसलिए कभी विश्वास मत अपने विश्वास को ये मत कमजोर होने दीजिए कि नहीं, हमारे साथ बुरा हो रहा है तो फिर हमारे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता, कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए आपके साथ कभी ना कभी आपके साथ अच्छा होगा। मैं भी हमेशा सोचती रहती हूँ, जैसे कुछ भी हो जाता है मेरे साथ तो मैं यही सोचती हूँ कि है ना, सारे दरवाजे बंद हो गए, अब तो कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ गलत होते जा रहा है, मैं सबके साथ अच्छा कर रही हूँ पर मेरे साथ क्यों बुरा होते जा रहा। मैं अपना खुद ही स्वीकार कर रही हूँ कि क्योंकि मैं भी उसकी बहुत बड़ी हकदार हूँ। मैं भी लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हूँ, और हर इंसान का सोचती हूँ कि रिश्तों बचाने के चक्कर में मेरे रिश्ते खराब ना हो, इसलिए चलो कोई कुछ बोल रहा है तो उसको बोलने दो, वो अच्छी बात है, कोई कुछ बोलता है तो बोलने दो, लेकिन उसको दिमाग में मत रखो। और मैं आप लोगों को ये चीज सिखा रही हूँ, लेकिन मैं भी ऐसी चीजें करती हूँ। मैं भी अपने दिमाग में बहुत जल्दी सोचने लगती हूँ कि उस इंसान ने ऐसा कहा है तो क्यों कहा है, कैसे कहा उसने, मैंने तो उसके साथ हमेशा अच्छा किया। लेकिन ये हमारी गलती होती है कि हम उस इंसान की चीजों को लेकर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारा समय बर्बाद होते जाता है, और जो हमारा अच्छा समय भी रहता है ना, हम वो सोचने में, बेकार की चीजें सोचने में अपने समय बर्बाद कर देते हैं, और ऐसे हमारा समय चला जाता है। इसलिए समय को बचा के रखिए। आपका अच्छा समय आपको समझ में नहीं आएगा,
पर वो जो समय जब जाएगा ना, तब हमें बाद में समझ में आएगा कि वो हमारा अच्छा समय था, उस टाइम हमारे साथ अच्छा हुआ था, इसलिए आज अच्छा हुआ। इसलिए किसी भी बात को ऐसे लेके मत बैठिए कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। इधर से सुनिए, इधर से उड़ाइए, बस यही है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ। जिंदगी में हमेशा कुछ भी, मतलब बहुत से दुनिया में कितने लोग हैं, कोई बेचारे स्टूडेंट अपने एग्जाम दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी फेल होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो पढ़ना ही छोड़ देंगे। फिर वो प्रयत्न करते हैं, फिर वो प्रयास करते हैं, फिर सेकंड टाइम अगर फिर फेल हो जाते, थर्ड टाइम देते, फिर जाके वो पास होते हैं। तो ऐसा ही जिंदगी में है, हार जीत तो चलती ही रहती है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज को लेके मत बैठिए कि हमारे साथ ऐसा बुरा हो रहा है तो हमारे साथ कंटिन्यूसली यही चलते रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हर इंसान का समय बदलता है, कभी अच्छा होता है तो बुरा भी होगा, बुरा होता है तो अच्छा भी होगा। इसलिए कभी भी ये चीज को लेके मत बैठिए। और मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कभी हमारा, मैं आपसे मतलब ऐसा नहीं कि बनावटी बातें कर रही हूँ या कुछ भी, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि मेरा थॉट क्या है, मेरे विचार क्या है। जैसे हमारा बर्थडे रहता है, जैसे मेरा कल बर्थडे है, तो मैं कल ही अपना बर्थडे मनाऊंगी कि हर दिन अपना बर्थडे ही मनाती रहूंगी, पूरे दिन तक बर्थडे, मतलब दिन में तो बर्थडे मनाऊंगी, लेकिन परसों भी मना लिया, कल भी मना लिया, फिर उसके नेक्स्ट डे भी मना लिया। ऐसा तो है नहीं कि मैं हर टाइम अपना बर्थडे ही मनाती रहूंगी। तो इसलिए हम अपनी जब खुशी एक बार ही शेयर करते हैं, एक ही बार उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो अपना गम क्यों फिर हम हमेशा हर दिन, हर महीने, हर सालों तक अपना गम को चलाते हैं कि नहीं हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ वैसा हुआ है। हम यही सोच के अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं, और फिर हमारा जो अच्छा टाइम रहता है वो भी हमारा बीत जाता है। फिर हम ये सोचते हैं कि काश उस टाइम कुछ कर लिया होता, हमने अपना समय उसी में बेकार कर दिया। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि कभी भी जब खुशी को लेकर हम इतना आगे नहीं सोच सकते, तो हमेशा गम को लेकर भी इतना मत सोचिए। ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। वो गाना था ना, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी खुशी, और गम है तो कल है खुशी। तो बस वही मैं कहना चाह रही हूँ। मेरी आवाज तो अच्छी नहीं है, पर मैं वही बताना आपको चाह रही हूँ कि हमेशा दिन अच्छा नहीं होता, इसलिए हमेशा दिन खराब भी नहीं होता। बस ये समझ लीजिए, और कुछ नहीं। इसलिए अपने रिश्ते बचाइए, रिश्तों को निभाइए, लेकिन किसी पे विश्वास मत कीजिए। विश्वास कीजिए, लेकिन उस इंसान पे कीजिए जो आपके विश्वास के लायक हो। जो आपके विश्वास के लायक नहीं है, उस पर आप अपना समय मत बर्बाद कीजिए। आप अपना समय भी बर्बाद करेंगे और अपनी भावनाओं के साथ खुद खेलेंगे, खुद ही दोषी कहलाएंगे उसके। बस मैंने सोचा कि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं रहती, तो मैं वीडियो ही नहीं बना पाती हूँ। तो मैं इतने दिनों कहाँ, महीने बीत गए मुझे तो वीडियो बनाए हुए। तो मैं वही सोच रही थी कि आज मतलब अपने अंदर एक ऐसे थॉट सा आया थोड़ा मन में, क्योंकि मैं भी थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। तो मैंने सोचा कि है ना, क्यों ना बातचीत कर लिया जाए, क्योंकि मेरे लिए यही है कि मैं किसी से जाकर नहीं कह सकती। तो मैं सोचती हूँ कि कभी कभी तो मैं आईने के सामने खड़ी हो जाती हूँ और आईने के सामने अपनी बतियाती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, कल ऐसा हो जाएगा, कल वैसा हो जाएगा। लेकिन मैं पॉजिटिव रखती हूँ अपनी चीजों को। मैं हमेशा माइंड में, मैं सोती हूँ तब भी यही सोच के सोती हूँ कि आज अगर बुरा है तो कल अच्छा होगा। और ऐसा नहीं है कि कल मेरे साथ अच्छा ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं रोज सोचती हूँ, मैं कल भी मेरे साथ अगर अच्छा नहीं होगा तो मैं सोचूंगी परसों अच्छा होगा, नरसों अच्छा होगा, कभी तो अच्छा होगा। क्योंकि ऊपर वाले ने तो जो लिखा है वो तो होगा ही, उसको तो आप टाल ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम अपना प्रयास करना नहीं छोड़े। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर वाले पे ही छोड़ दे कि नहीं हमारे साथ गलत हुआ है, अब वही ठीक करेगा हमारे साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको भी एक मौका देता है वो परमात्मा। आपको सोचता है कि आपको मौका मिलना चाहिए, वो एक मौका देता है आपको, उसको समझिए और आप अपना काम करते जाइए। वैसे भी मेरे पापा हमेशा मुझसे कहते हैं कि नेकी करो और दरिया में डालो, और मैं वही फॉलो करती हूँ। हमेशा वही सोचती हूँ कि अपना कर्म बस अच्छा रखो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। बस तो आज मैं यही बस इतना ही कहना चाह रही थी।
तो बस इतना ही। हमेशा अपने रिश्तों को प्यार दे, सम्मान दे, अपने बड़ों को सम्मान दे, आपस में प्रेम भाव बनाकर रखे, और जो विश्वास के लायक हो उस पर विश्वास कीजिए। बस इतना ही। हमेशा की तरह मैं आपसे बस इतनी ही बातें लेकर आई थी। मैं सोच रही हूँ कि अब डेली ही वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं इतनी परेशान रहती हूँ ना, और मुझे समय भी नहीं मिलता है कि मैं डेली वीडियो बनाती रहूं। लेकिन मैंने सोच लिया है कि मुझे जब भी समय मिलेगा, अगर समय नहीं भी मिलेगा तो मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं शेयर कर लेती हूँ आप लोगों से बातें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हमेशा की तरह मैं ऐसे ही आपके सामने अच्छी अच्छी बातें लाती रहूंगी, स्नेहा की सच्ची सच्ची बातें लाती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।